चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी KVL। क्लियर? KVL स्टैंड्स फॉर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्लियर? क्या होता है KVL? KVL बेसिकली किस प्रिंसिपल पर काम करता है वो हम देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, KVL वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर? KVL किस पे काम करता है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है KVL का? दैट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस of all the voltages, clear, in a closed loop, is 0। क्लियर? इस पॉइंट को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। एक अगर क्लोज्ड सर्किट की बात करूं, सर्किट क्या होना चाहिए? हमेशा क्लोज होना चाहिए, तभी आप KVL अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? और उस क्लोज्ड सर्किट में जो भी एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस होगा वो हमेशा कितना होगा? 0 होगा। क्लियर? इसी का एक एनालॉजी, थर्ड पॉइंट मैं एक्सप्लेन करता हूं। सेम एनालॉजिकल पॉइंट है। द सम ऑफ वोल्टेज राइज, क्लियर, द सम ऑफ वोल्टेज राइज इज इक्वल to the sum of voltage drop, clear, is equal to the sum of voltage drop। क्लियर? चलिए, इन तीनों पॉइंट्स को अब हम और अच्छे से समझते हैं। एक न्यूमेरिकल लेके समझेंगे तो और अच्छा रहेगा। क्लियर? एग्जाम में आपको तीनों पॉइंट्स लिख के आने। क्लियर? चलिए, मैं यहां पर एक क्लोज्ड सर्किट पहले ड्रॉ कर देता हूं, है ना। ये रहा एक क्लोज्ड सर्किट, प्लस से माइनस वोल्टेज V, है ना। ये एक रेजिस्टेंस लगा है R1, ये एक और रेजिस्टेंस लगा है R2, और ये रहा एक और वोल्टेज V। क्लियर? इसको V1 नाम दे रहा हूं, इसको V2 नाम दे रहा हूं। ठीक है? चलिए, एक है आपका V1, एक है आपका V2, है ना। अब साइन कन्वेंशन के बारे में बात करते हैं। मान लेता हूं एक करंट फ्लो हो रहा है I। क्लियर? तो एक जो करंट I है, जब भी वो एक रजिस्टर में एंटर करता है, तो जहां से एंटर करता है वहां पर पॉजिटिव साइन देता है, जहां से लीव करता है वहां पे नेगेटिव साइन देता है। क्लियर? तो ये I करंट जाएगा, तो यहां से एंटर कर रहा है तो यहां पर पॉजिटिव साइन, और इस रजिस्टर के यहां से लीव करेगा तो नेगेटिव साइन। फिर करंट आगे गया तो यहां से एंटर करेगा वापस, तो यहां पर पॉजिटिव साइन और यहां पर नेगेटिव साइन। इसी तरीके से आपका ये पूरा I करंट रोटेट करेगा। क्लियर? चलिए, अब हम KVL अप्लाई करना सीखते हैं, है ना। सबसे सिंपल बात, सेकंड वाले पॉइंट को या थर्ड वाले पॉइंट को मैं एनालॉजी बना के सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले एक इक्वल टू का साइन लगा दें। क्लियर? जब भी वोल्टेज में नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हों तो इक्वल टू को एक तरफ लिख दें, और जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हों तो इक्वल टू के दूसरी तरफ लिख दें। क्लियर? वोल्टेज होता क्या है? वोल्टेज कुछ भी नहीं होता, करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं इस क्लोज लूप में ट्रेवल कर रहा हूं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव V1 कहां लिखूंगा? नेगेटिव से पॉजिटिव ये रहा, तो ये यहां पे लिख दूंगा V1। क्लियर? फिर आगे गए, इस रजिस्टर में करंट एंटर करेगा, तो किस साइन से एंटर करा है? प्लस से माइनस। क्लियर? तो प्लस से माइनस इक्वल टू के इधर है, और वोल्टेज कितना है? करंट इंटू रेजिस्टेंस, दैट इज I इंटू R1। क्लियर? तो प्लस से माइनस इधर आ रहा है, तो मैं इक्वल टू के इधर लिखूंगा I इंटू R1। क्लियर? फिर आगे गए तो फिर प्लस से माइनस, है ना, तो प्लस से माइनस इधर, प्लस I इंटू R2। क्लियर? फिर और आगे गए तो फिर प्लस से माइनस, तो फिर प्लस से माइनस यहाँ पे
दैट इज V2। क्लियर? तो अगर आप इस तरीके से KVL अप्लाई करेंगे तो KVL में साइन की मिस्टेक कभी नहीं होगी। क्लियर? जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो इस वैल्यू को इक्वल टू के एक तरफ लिख दें, और जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो उस वैल्यू को इक्वल टू के दूसरी तरफ लिख दें। क्लियर? सबसे फर्स्ट सेमेस्टर्स में गलती ऐसी होती है, साइन की मिस्टेक ऑकर हो जाती है आपके पूरे सर्किट में। क्लियर? तो ये था इसका मोटो, द सम ऑफ वोल्टेज राइज इज इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, या फिर एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ क्लोज्ड लूप इज जीरो। अगर इन पूरे वोल्टेजेस को मैं उठा के इधर ले आऊं तो लिखने का तरीका होगा V1 माइनस आई R1 माइनस आई R2 माइनस V2 इज इक्वल टू जीरो। इस वजह से आपको सेकेंड वाला स्टेटमेंट दिया गया, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इज जीरो। पर न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते टाइम आप इसी तरीके का यूज़ करें, इसी ट्रिक का यूज़ करें कि जब भी आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो सारे वोल्टेज एक तरफ, और पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो सारे वोल्टेज दूसरी तरफ। थैंक यू।